ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ। संविधान का एक एक पन्ना निकाले जा रहे हैं, क्या दे रहे हैं हमको बताइए। जो सत्ता हमारे पास थी वो तो हमसे छीन ले रहे हैं ना। 5 किलो राशन में जिसके पास 7 परिवार है, 8 परिवार है, 5 किलो राशन आधा काट ले रहे हैं, आधा दे नहीं रहे हैं, क्या करेंगे? क्या गरीब बेचारे क्या करें? मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे जो 5 किलो राशन मिलता है वो नहीं चाहिए। हम लोग खाली मायावती के वोट देंगे। हमारे पास मकान नहीं है, लड़का बच्चे के जितना पैदा किया हम लोग शादी नहीं हो रहा है, बाहर लकड़ी काटने जाना पड़ रहा है, बाहर शौच करने जाना पड़ रहा है, ठीक ढंग से हमको मतलब सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो हम किस तरह से माने कि हाँ मोदी हमारे लिए ठीक है? चोरी बहुत हो रही है। वोट देता हूँ मायावती के, चला जाता है मोदी के लगे। गैस का जो है कि हिसाब नहीं हो रहा है, न खाने पीने की सुविधाएं हैं, लकड़ी काटने जा रहे हैं। मोदी जी आ गए एकदम बर्बादी कर रहे हैं। क्या मिल रहा है? बर्बाद कर दिए, आबाद कर दिए और क्या बर्बाद कर दे, बर्बाद कर दिए। हाँ बर्बाद कर दिए। बाबा साहब की जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मोदी का करी कुछ नहीं करत हन। जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है जौनपुर में। सामने लोकसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले लगातार लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसे में अगर बात किया जाए तो इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? लोग दावा कर रहे हैं, दलित समाज के तमाम लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री मायावती होंगी। पर देखना ये होगा कि मायावती होंगी या फिर से मोदी होंगे, क्योंकि लगातार दिल्ली के जंतर मंतर से धरना चालू होता है। आज ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर लाओ। फिलहाल क्या बैलेट पेपर से चुनाव होगा? मायावती प्रधानमंत्री होंगी या मोदी प्रधानमंत्री होंगे? हमारे साथ तमाम दलित महिलाएं हैं, आइए बातचीत करते हैं। लोकसभा चुनावी सर्वे का कुछ माहौल हम जानने का प्रयास करते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम उषा बौद्ध है। उषा बौद्ध जी, बताइए कौन सा गाँव है और क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को मिला है? हरदुआरी ग्राम सभा से हम बोल रहे हैं। और क्या सुविधा है सर जी? यही देखिए, जहाँ हम लोग पानी बहा रहे हैं, जहाँ पानी पी रहे हैं वहीं बहा रहे हैं। और सारी सुविधाएं, क्या सुविधा है देखिए, हमारे यहाँ ना रास्ता है और भी ठीक ढंग से शौचालय नहीं मिला है हमारे यहाँ, कॉलोनी नहीं, ना तो कॉलोनी भी नहीं मिली है। देखिए हमारे यहाँ सामने कितना मतलब सिस्टम मतलब बहुत जर्जर स्थिति है। हाँ बहुत। तब हमें इस स्थिति में बताइए किस तरह से मोदी को मतलब चुनाव में लाएंगे और लाना क्यों चाहेंगे बताइए? ये तो हम तो नहीं चाह रहे हैं कि हाँ हमारे मतलब फिर से हमारे लिए मोदी आए। और देखिए हमारी बहन जी देखिए टंगारी लेके खड़ी हैं लकड़ी काटने के लिए। मोदी जी ये बोले थे कि उज्ज्वला के तहत गैस जो मिलता है, मिला है। हाँ, नारी सम्मान में मिला ना। लेकिन जब 400 से 500 तक था मतलब गैस बाटला मिल रहा था, अब तो एक छलावा हो गया हम लोगों के साथ। दिया गया हमको बाटला, लेकिन रेट दुगना बढ़ गया। तो बताइए हम लोग किस तरह से बाटला यूज करेंगे? गैस चूल्हा बताइए किस तरह से भरा पाएंगे बताइए? इतनी महंगाई इतनी महंगाई हो गई है, तब किस तरह से बताइए मतलब यूज करेंगे हम लोग चूल्हा? मतलब मोदी सरकार से आप लोग लगातार महिलाओं को बाहर लकड़ी काटने जाना पड़ रहा है, बाहर शौच करने जाना पड़ रहा है, ठीक ढंग से हमको मतलब सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो हम किस तरह से माने कि हाँ मोदी हमारे लिए ठीक है? मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, विकास हो रहा है। कुछ नहीं विकास है सर जी हमारे यहाँ। हमारे यहाँ चंद लोगों का हो रहा है, मतलब जिनको जान रहे हैं उन्हीं को मान रहे हैं दोस्तों का। बस यहाँ के ग्रामीण के जो प्रधान है, क्या आप लोगों के गाँव में नहीं आते हैं कि आप क्या क्या सुविधाएं हैं, किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए, कुछ देखने के लिए नहीं आते हैं? आते हैं देखने, देख भी रहे हैं, लेकिन देख के भी अनदेखा कर दे रहे हैं ना सर जी। तो देख के क्या कर रहे हैं बताइए? हम क्या माने कि हाँ ये देख रहे हैं, हमारे लिए तो अंधे के समान है ना। तब बताइए क्या माने उनको हम? तो इस बार पीएम कौन बनेगा? मायावती बहन जी को बनाएंगे या किसी और? हाँ बहन जी मायावती को बनाएंगे हम। बहन जी जी। मायावती के आने से सारी सुविधाएं आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, कम से कम हम सुरक्षित तो थे। कितना मतलब नारी अपहरण हो रहा है, नारी के साथ कितना मतलब गलत व्यवहार हो रहा है, द्रोणाचार हो रहा है। तो किस तरह से जैसे मतलब हम लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी मजबूरन जीना पड़ता है। तो बताइए किस लिए मोदी को लाएंगे हम लोग? अब नहीं चाहते हम लोग कि हाँ मोदी आए। दादी के वोट देबू? अपने बहन जी की। बहन जी के, मायावती के। मोदी ना ठीक है का? मोदी जहाँ तक ठीक है, मोदी ठीक है, मायावती ठीक रहे, सब ठीक रहे, लेकिन कर्मचारी जो है सब सुविधा खा जाते हैं।
अच्छा, कर्मचारी खा जाते हैं। कर्मचारी सब सुविधा जो देते हैं बड़ के लोग, प्रधानमंत्री लोग, जो विधायक लोग देते हैं, यहाँ के कर्मचारी सब मिलकर सब खा जाते हैं। जिसके अपना जानते हैं उसी को देते हैं। गरीब लोग के कुछ नहीं मिल रहा है। कैसे वोट देबू, बैलेट पेपर की ईवीएम से? बैलेट पेपर सबसे बढ़िया बा। बैलेट पेपर से? हाँ। और बहन जी कोट देबू? हाँ। तो मोदी का दिक्कत है, 5 किलो राशन देते हैं, सुविधा देते हैं ना तुम्हें? सुविधा देते हैं लेकिन यहाँ मिलत ना तो कुछ दे। 10 परिवार में 5 के आधार का खाली राशन खा के जिए आदमी ऐसे। 5 किलो राशन पर ठीक है, वो उनका घमंड है, दे रहे हैं, ये बात सही है। जितना जन आते हैं सब देते हैं, लेकिन यहाँ के कर्मचारी लोग, प्रधान, सेक्रेटरी, ब्लॉक, तहसील सब खा जाते हैं। कर्मचारी भ्रष्ट हैं यहाँ के, एकदम भ्रष्ट हैं। सरकार से तो चलिए जो है तो है, पर कर्मचारी भ्रष्ट हैं। हाँ। का कहा था दादी, मोदी के कि मायावती के? मायावती की। मायावती के? मायावती की। काहे के मायावती कुछ सुविधा? सुविधा देते रहे वो देते रहे, लेकिन यहाँ को ये बड़वारन के मारे, कुत्तन के मारे कुछ नहीं मिल रहा है। न हमारे घर है, न दुआर है। हम सब जाए कहाँ, मड़ई कुरिया में है। आप फोटो खींच लिए, सबको यहाँ भेज दीजिए। पहले देखो, रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है, कुछ नहीं सुविधा है। हम लोग कैसे रहेंगे, कैसे मोदी को वोट देंगे? क्या नंबर है, कुछ नहीं। 5 किलो राशन देते हैं। 5 किलो राशन में जिसके पास 7 परिवार है, 8 परिवार है, 5 किलो राशन आधा काट ले रहे हैं, आधा दे नहीं रहे हैं। तो क्या करेंगे? क्या गरीब बेचारे क्या करें? मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मायावती को खुला वोट देंगे आप? खुला वोट देंगे। वो भी ले रहे हैं ऐसा। ये बताइए आपका क्या नाम है? शीला देवी। शीला देवी जी, बताइए क्या आपको क्या समस्या है? समस्या है कि हमारे पास घर नहीं है, यही मड़ई है। मड़ई को जैसे हम सब घर द्वार नहीं बनाए पर हम सब गरीब मनाई है। हमारे से कमाई धमाई नहीं है, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं, बच्चा लोग पढ़ नहीं पावत है। बच्चा लोग कैसे पढ़ाएं? मनरेगा में काम नहीं मिल रहा है। मनरेगा में हम कहाँ जा काम मांगते हैं उनसे, प्रधान जी से, प्रधान जी नहीं देते हैं। हम लोग कैसे खाएं? हम लोग के 5 किलो राशन मिलता है वो नहीं चाहिए। हम लोग खाली मायावती के वोट देंगे। हमारे पास मकान नहीं है, लड़का बच्चन के जितना पैदा किया हमरा सबके शादी नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री महोदय जी, ये वही दलित समाज की महिलाएं हैं, लगातार आपसे काम मांग रही हैं। यहाँ तक कि आपसे सुविधा नहीं बल्कि काम मांग रही हैं। काम मांगेंगी तो काम मिलेगा, तो अपने परिवार का, बच्चों का पालन और पोषण होगा, परिवार का खर्चा चलेगा। पर यहाँ देखा जाए तो इनको ना काम मिल रहा है, ना कोई सुविधा मिल रहा है। लगातार ये कहीं ना कहीं आपका विरोध कर रही हैं और मायावती के समर्थन में खड़ी हुई हैं। देखना ये होगा कि इस बार मायावती को पीएम बनाएंगी या मोदी को पीएम बनाएंगी। तो इस बार मोदी नहीं जीतेंगे? नहीं जीतेगा, मायावती जीतेगा। मायावती। हाँ, बैलेट पेपर पर पड़े चाहे। बैलेट पेपर? हाँ। ईवीएम में क्या दिक्कत बा? दिक्कत बहुत है। हाँ, क्या दिक्कत? बहुत समस्या है। हम लोग चोरी हो रही है। चोरी बहुत हो रही है। वोट तो देता हूँ मायावती के, चला जाता है मोदी के लगे। हाँ, मायावती के देते, मोदी चला जाता है। मोदी चोरी कर लेता है। मोदी इतना चोरी करता है कि मोदी जो है कि इतना राशन महंगा दे, इतना दाल चावल महंगा, इतना तेल फुल महंगा दे, हम सब गरीब मने कहाँ से खरीदी, कैसे खाई? जगह जमीन ये सुविधा, ये कहीं न कहीं ये सारी चीजें आज नहीं, ये लगातार काफी समस्या है और काफी समय से ये देखने को भी मिल रहा है कि देते कहीं और है और चला जाता कहीं और है। राशन की बात को लेकर अगर देखा जाए तो लोग कहीं ना कहीं कहते हैं कि राशन भी अपना ले ले, पर हमें राशन नहीं, शिक्षा चाहिए, शिक्षा, बेरोजगारी चाहिए। तमाम ऐसे 3-4 मुद्दे गिनाते हैं जो लगातार ये दूर नहीं हो रहे हैं। आज अगर देखा जाए तो समाज में कहीं ना कहीं तमाम लोग ऐसे हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। दलित ही नहीं, तमाम लोग हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। फिलहाल और एक दादी हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे। ये दादी बताइए, हाथ में टंगारी ली है, टंगारी से क्या करने वाली है? हाँ साहब, गैस का जो है कि हिसाब नहीं हो रहा है, न खाने पीने की सुविधाएं हैं, लकड़ी काटने जा रहे हैं। अच्छा, ये टंगारी ली है, ये देख सकते हैं दादी टंगारी ली है और ये जा रहे हैं लकड़ी काटने के लिए। लकड़ी क्यों काट रही है शायद आप लोग जानती होंगे कि आज गैस का भाव 1000 रुपए से 1200 रुपए चल रहा है बाटला। ये गरीब अगर देखा जाए तो 300 की मजदूरी करने वाला नहीं ले सकता है, ना उसके परिवार में उसका पालन पोषण होगा, ना बच्चों के लिए खाना बन सकता है। तो कहीं ना कहीं ये दलित महिलाएं हैं, लगातार ये अपनी बेरोजगारी और अपने परिवार को सही दुरुस्त रखने के लिए ये लकड़ी काट के गुजर बसर करती हैं। दादी ये बताइए, इस बार किसकी सरकार? मायावती की। मायावती जी।
मोदी का दिक्कत बा। मोदी की दिक्कत है, 5 किलो राशन यही दे रहा है, इसी में आदमी कैसे खाएगा, कैसे रहेगा। जगह जगह हाँ? में हिस्सा न आने जाने का हरिद्वारी के अंदर रास्ता है, हाँ। न संडास है, कोई बात का सुविधाएं नहीं है। जगह जमीन हाँ? में हिस्सा लगावा। और मोदी सरकार बोल रहा है कि हम ही सरकार हूँ हर बार। मोदी जी कह रहे हैं एक बार और हमें प्रधानमंत्री बनाया जाए, अच्छा करेंगे हम। हाँ। तो अच्छा करेंगे नहीं, अच्छा नहीं करेंगे। जनता उब चुका है उनसे, जनता उब चुका है। हाँ। तो इस बार बहन जी को प्रधानमंत्री बहन जी को, सब कर्मचारी की बहन जी कोशिश तो बहुत किया, लेकिन बनी तो, लेकिन पीएम नहीं बन पाई बेचारी। तो इस बार आप लोग पीएम बनाएंगे? हाँ, वोट तो दिया जाता है, लेकिन पाती नहीं हमारी बहन जी, पाती नहीं है, कहीं और चला जाता है। बिल्कुल जाता है। चलिए फिलहाल आइए, और कुछ महिलाएं हैं, ये बताइए क्या नाम है आपका? चंदा। का सुविधा मिला बा आपका? सुविधा कुछ ना मिला है, कुछ नहीं मिला। खाली राशन 20 किलो मिला था बस। 20 किलो, तब तो बढ़िया चल रहा होगा परिवार। बढ़िया कुछ ना, 5 किलो, 5 किलो बा बच्चा मने खाए कैसे का करे ना, और 3 4 पन्नी नाने हम सब है, पन्नी ना है, कुछ सुविधा ना मिला बा। बाकी और कोई सुविधा नहीं कुछ मिला ना, है। कुछ नहीं। यहाँ के प्रधान नहीं आते हैं का? नहीं, देखने नहीं आते हैं, देखने नहीं आते हैं। ये नहीं क्या सुविधा मिला है, क्या नहीं मिला कुछ है? नहीं, कुछ नहीं, हाँ, कुल खाए के बैठ जाते हैं। तो इस बार किसको वोट देंगे? मायावती के। मायावती के। ईवीएम की बैलेट पेपर? नहीं, बैलेट पेपर। बैलेट पेपर ईवीएम से क्या होता है? हाथी पे। हाथी पे। इस बार हाथी पर जाएंगे। आप देख सकते हैं लगातार। ये इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि ये मैं 8 से 10 गांव में सर्वे कर चुका हूं, लगातार दलित बस्तियों में जाके सर्वे कर चुका हूं। लगातार लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि इस बार मायावती यानी हम हाथी पर जाएंगे, बहन जी की सरकार होगी तो हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। मोदी की सरकार से ऊब चुके हैं, लगातार उनके सरकार में महंगाई चल रही है, शिक्षा से वंचित चल रहे हैं, तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो इन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। फिलहाल ये बताइए कि के वोट देबू दादी? मायावती की। मायावती के। हाँ, मायावती का करी? अच्छा बढ़िया काम करी का? ऐसे पकड़ लें। हाँ, बढ़िया काम करी, हमार विधान बनाई ही, हमार विधान बनाई ही, हम सब दलित है। हाँ, तो हमें सबन के कुछ समझी। अच्छा। हाँ, हमारे सबन के रहे की शरण नहीं है। मायावती सुनत है तो हर बात। हाँ, हमारे रहे की शरण नहीं, मड़ाई है। 5 किलो राशन देते हैं, 5 किलो में 1 महीना जी जाब, खाई ले। 1 महीना 5 किलो राशन कुछ चाहे। 5 किलो राशन में 10 लड़के जिया ले। प्रधानमंत्री की तरफ से आवास योजना नहीं मिला? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मड़ाई दिखा रही है पन्नी। हाँ। और मोदी का गैस उज्ज्वला वाला? हाँ, मिला है। मिला है। अच्छा, कैसे भराई? जब सुविधा नहीं है, साधन नहीं, कैसे भराई? बाटला के पड़ा है सिर्फ? पड़ा है घर में, वैसे तब क्या करी? लकड़ी काट काट बनाई, खाना बनावा था। तो इस बार इसीलिए बहन जी को वोट देंगे। हाँ, इसीलिए बहन जी आएंगी तो बहन जी के जब आवे दे यहाँ तो चोरी हो जाता। कैसे चोरी होता? कैसे चोरी? जब उम्मा जोड़ाई देते हैं बैलेट में पेपर पे नहीं बनाई देते हैं तो कैसे हुए? बैलेट पेपर करवावा तब बहन जी आवे। बहन जी कुछ बार लाएंगी आप लोग? सोचत है। हाँ, आ जाए हमार बहन जी। हाँ, लेकिन कैसे आवे जब यहाँ चोरी कर लेते हैं बीच में, तो कैसे आवे? मैं बहन जी के चोरी हटावे पहले, तब बहन जी आवे। अच्छा, बैलेट पेपर से वोट पड़े चाहे? बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से। हाँ, हाँ, वोट पड़े चाहे। चलिए फिलहाल ये दादी देख सकते हैं लगातार हाथ में माइक लेकर ये कह रहे हैं कि इस बार मोदी की नहीं मायावती की सरकार हो और बैलेट से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम पे भरोसा नहीं रह गया है। बैलेट से इतना भरोसा होगा कि हम वोट देते कहाँ पर हैं और जाएगा तो वहीं जाएगा, पर ईवीएम पर हमें भरोसा नहीं है। क्या कहेंगी आप? क्या नाम है पहले? मंजू हरद्वारी। मंजू जी बताइए आपको क्या सुविधाएं मिला है? सब लोग तो अपना अपना गिना सर जी, कुछ नहीं मिला सुविधाएं। क्या मिलेंगे? मोदी जी आ गए, एकदम बर्बादी कर रहे हैं। क्या मिल रहा है? बर्बाद कर दिए, आबाद कर दिए? और क्या बर्बाद कर दे? बर्बाद कर दिए? हाँ, बर्बाद कर दिए हैं। क्यों बर्बाद कर दिए हैं? राशन दे रहे हैं, गैस दिए हैं, आवास दिए हैं, सब सुविधा दिए हैं। बच्चे भी पढ़ लिख नहीं रहे हैं अच्छे से संविधान नहीं मिल रहे हैं हम लोग को, और हम लोग का घर नहीं है, आवास नहीं दे रहे हैं। और फिर मेरे पिताजी का जॉब कार्ड नहीं बना है, और 30 दिन काम किए हैं, पैसा भी नहीं मिल रहा है। प्रधान नहीं दे रहे हैं, बोले कि जॉब कार्ड नहीं तो कैसा मिलेगा? नहीं देंगे। बताओ, ऐसा चलेगा? हाँ, हमारे गांव में सब खाने के लिए मर रहे हैं। 300 रुपया भाई और मेरा बाप ड्यूटी करते हैं तो 300 रुपया देते हैं, वो दिन भर का खर्चा कैसे चलेगा? कितने पर लोग हैं आपके? हम 10 लोग हैं। 10 लोग हैं। कमाने वाला कौन है? कमाने वाला एक ही है, और छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई हैं, और बाप बुढ़ा हो गया है। खाने वाला 10, कमाने वाला 1। कमाने वाला एक है, वो
300 रुपया कमाते हैं, 300 में कैसे हम लोग मोदी जी जिएंगे? कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कुछ नहीं साथ दे रहे, क्या विकास दे रहे हैं? यही तो नाला बह रहा है, कीचड़ बह रही है, हम लोग रहने के अड़ई मड़ई सामने से भी दिखा दीजिए, उधर मड़ई का फोटो लीजिए। राम मंदिर बनवा दिए मोदी राम जी। मंदिर बनवा दिए, क्या क्या करें? क्या करें? क्या हमको खाना दे रहे हैं राम मंदिर? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, बाबा साहेब अम्बेडकर साहब वो भी हमको दिए जीने के लिए, उनको भी हम लोग मानेंगे। हाँ, उनको भी विधान नहीं मिल रहा है, अभी हटा रहे हैं, बोले कि हट जाइए। का कहा था दादी भाई? उनकर कौनो उहे नहीं होता, बाबा साहब की जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ अब मोदी का करी, कुछ नहीं करत हन। लड़का बच्चा हमार न पढ़ाई बा, न लिखाई बा, न खाना बा, न पीना बा, कुछ नहीं बा। मोदी कुछ नहीं, हिस्सेदारी, जगह जमीन का हिस्सेदारी चाहिए। हाँ, जगह जमीन का हिस्सेदारी चाहिए। रहने की जगह नहीं है, न घर है, न खेत है, न कियारी, कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं। कोई सुविधा नहीं है। कितने लोग तो कहाँ क्या तालाब के सामने, तालाब के बगल में झोपड़ी सोपड़ी डाल के रह रहे थे सर जी। अब उस पर भी आरोप लगा दिए हैं मोदी जी, देखिए कि जनता को हटा रहे हैं। बताइए कहाँ जाएंगे? ऐसा है लोग। पहले तो लगता था कि बाबा का बुलडोजर जो है कि गरीबों पे नहीं बल्कि जो है कि जो लोग हथिया कर बैठे हैं जमीन या तमाम लोग उनके ऊपर चलता था। नहीं, ऐसा आज कुछ तो भी लग रहा है नहीं कि है। गरीबों के ऊपर चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे सार गरीबों के साथ नाइंसाफी हो रही है। हाँ, और ठाकुर बाबा के साथ क्या हो रहा है सर जी? वो लोग तो हमारी मजदूरी भी खा जा रहे हैं हमें। और सरकार की बात रही तो सरकार हर चीज तो बढ़ा दे रही है ना, मजदूरों की मजदूरी क्यों नहीं बढ़ा रही है? मजदूरी तो नहीं बढ़ा रही है ना, काम बढ़ा रही, क्या मिल रहा है? काम बढ़ा। और जिनके तहत हमें मतलब कुछ मिल रहा था रोजी रोटी, वो हमारी मतलब साहब की देन जो थी, संविधान बाबा साहब की जो देन हमारे लिए था, मतलब वो भी हटाया जा रहा है। मोदी क्या कर रहे हैं? संविधान का एक एक पन्ना निकाले जा रहे हैं। क्या दे रहे हैं हमको? बताइए। जो सत्ता हमारे पास थी वो तो हमसे छीन ले रहे हैं ना। आज तो जो क्या मिल रही है आज जो हमको? सरकारें हैं वो संविधान में भी संशोधन करने का काम हाँ, कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं सर जी, 100% कर रहे हैं। मतलब हमें बहुत तकलीफ है, जान लीजिए इस सरकार से बहुत तकलीफ बहुत है। तकलीफ है। असहाय मतलब असंतुष्ट है एकदम हम लोग। असंतुष्ट हैं। हाँ, एकदम असंतुष्ट है इस सरकार से। देश बेच दे रहे हैं। चलिए ये बताइए आप क्या नाम है? मंजू। ये बताइए, सब लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिला है, इस बार मोदी को नहीं मायावती को वोट देंगे। आप क्या कहेंगे, आप किसे वोट देंगे? हम बहन मायावती की देंगे। बहन मायावती को। ईवीएम या बैलेट पेपर? बैलेट पेपर। बैलेट पेपर। क्यों बैलेट पेपर से वोट देंगे? इसीलिए हम मोदी से परेशान हैं। मोदी से परेशान है? हाँ। मोदी तो प्रधानमंत्री हैं। योगी से, मोदी से, दोनों से अच्छा, परेशान। दोनों से परेशान है। हाँ, क्योंकि हमारे सबके पास खेत की यारी नहीं है। हम लोग अगर ठाकुर बापन के बोते जोतते हैं, उसी में गाय गोरू छोड़वा दिए हैं। अच्छा। और हमारे लिए घर है नहीं रहने के लिए, हम लोगों के लिए। तो हम लोग छोटे छोटे नल गाड़े हैं, उसी का पानी निकलने का साधन भी नहीं है। हम लोग उसी में पानी पीते हैं, उसी में रहते हैं। और हम लोगों को गैस दिए हैं, और गैस के लिए कोई हम लोगों को जब कमाई नहीं है तो हम लोग कहाँ से भरेंगे? हाँ, गैस दिए हैं पर रोजगार नहीं दिए हैं। जब रोजगार नहीं दिए हैं तो गैस कहाँ से भराएंगे? हाँ, कहाँ से भराएंगे? हम लोग लकड़ी बीनने काटने जाते हैं। जब हम लोग अपनी मुसीबत झेलते हैं तो हम लोग किसको वोट देंगे? उनको जिताकर हम लोग क्या करेंगे? बड़ा बड़ा मंदिर मस्जिद बनवाएंगे, हमारी झोपड़ी नहीं बनवाएंगे। प्रधान को, अधिकारी को तो दे देते हैं कि चलो ये काम करवाना है, लेकिन उन लोगों अधिकारी मिलके खा जाते हैं। हमारी लोग की कोई सुनाई नहीं करते हैं। हम लोग जाते हैं तो वो लोग मुस्कुराते हैं। तो बताओ, उस सरकार को लेके हम संतुष्ट हैं? आप लोग एकदम निसंतुष्ट हैं। हाँ, एकदम इस बार जो है कि बहन जी को वोट देंगी आप, उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे? उन्हीं की बनाएंगे। हाँ, हाथी को वोट देंगे। चलिए बताओ, के वोट देबू? मायावती के देबू, मोदी के? मायावती के। मायावती के? हाँ। अच्छा, सब जने मायावती कहत हैं। मायावती सही है कहा? तब क्या? मोदी ना सही है? नहीं। मोदी तो काम बढ़िया बढ़िया करते हैं, 5-5 किलो राशन देते हैं और पेंशन दे हैं, सब सुविधा दे हैं। हमारे सबको ना दिहन भैया, ना दे हैं तो नाते मतलब ना पाऊ तो न देबू वोट? नहीं। तो मोदी के न देबू, मायावती के देबू? हाँ।
चलिए फिलहाल अभी आपको बता दूं कि ये तमाम महिलाएं हैं लगातार मोदी के ऊपर तंज कस रही हैं और वहीं देखा जाए तो मायावती के समर्थन में खड़ी हैं। इस बार इनका कहना है कि बैलेट पेपर हटाओ, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ और मोदी हटाओ, मायावती लाओ। फिलहाल इनका एक नारा है और लगातार ये लोग नारा के साथ साथ कहीं ना कहीं आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। और दिल्ली के जंतर मंतर से धरना चालू होता है, महमूद पुराचा व भानु प्रताप सिंह के माध्यम से लगातार ये धरना चालू होता है और आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या समझते हैं, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।